हेलो फ्रेंड्स, ये सी लैंग्वेज इन हिंदी और यह है लेसन नंबर 49 और इसमें सीखेंगे रिकर्जन। ओके, तो दोस्तों रिकर्जन क्या होता है? रिकर्जन का मतलब है फंक्शन कॉल इटसेल्फ। ओके, फंक्शन कॉल इटसेल्फ इज नोन एज रिकर्जन। यानी कि आप एक ही प्रोसेस बार बार करना चाहते हो, ओके, तो यूजिंग रिकर्जन आप कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए उसके लिए आपको पहले फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो ये मैंने बनाया वॉइड डिस्प्ले फंक्शन। ओके, और उसके अंदर मैं एक वेरिएबल पास करता हूँ, इंटीजर नंबर। ओके, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ printf एंड %d नंबर कॉमा नंबर। अब मैं यहाँ पर कंडीशन रखना चाहता हूँ कि यहाँ पर नंबर प्लस प्लस लिखूँगा मैं। इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर देन 10, ओके, यानी कि 10 से ज़्यादा होगा नंबर, तो क्या होगा कि ओके, इफ़ नंबर इज़ लेस देन 10 तो वापस से फंक्शन कॉल होना चाहिए, यानी कि डिस्प्ले एंड नंबर। तो ये देखिए फंक्शन में से मैंने दूसरी बार फंक्शन को कॉल किया। ओके, तो ये होता है रिकर्जन। ओके, एक बार आपने ये फंक्शन कॉल कर दिया तो बेस्ड ऑन कंडीशन आप दूसरी बार फंक्शन को कॉल कर सकते हो। तो रिपीटेडली आप फंक्शन को कॉल कर सकते हो बार बार, तो उसे बोलते हैं रिकर्जन। यानी कि सेम टास्क मतलब मुझे नंबर को डिस्प्ले करवाना है। ओके, तो मैं कर सकता हूँ यूजिंग रिकर्जन। ओके, सेम टास्क परफॉर्म मैं कर सकता हूँ। और यहाँ पर एल्स में मैं लिखूँगा रिटर्न 1। ओके, यहाँ पर इंटीजर लिखूँगा मैं। तो अब ये देखिए कि डिस्प्ले फंक्शन कॉल होगा, उसके अंदर नंबर की वैल्यू आएगी, कोई भी नंबर की वैल्यू डिस्प्ले होगी और प्लस प्लस यानी कि इंक्रीमेंट बाय 1 होगी। और जब तक नंबर की वैल्यू 10 से कम होगी तब तक ये फंक्शन कॉल होता रहेगा इंटरनली, तो तब तक ये रिकर्जन होता रहेगा। ओके, और जब भी नंबर की वैल्यू 10 आ जाएगी या फिर 10 से ज़्यादा आएगी तो क्या होगा, रिटर्न 1, यानी कि 1 वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ से फंक्शन हम कॉल करेंगे। ओके, डिस्प्ले एंड 1। ओके, डिस्प्ले 1 मैंने किया तो यानी कि डिस्प्ले फंक्शन के अंदर 1 नंबर मैंने पास किया। ओके, तो 1 किसके अंदर आएगा, यहाँ नंबर के अंदर 1 आएगा। ओके, 1 डिस्प्ले हो जाएगा और नंबर प्लस प्लस यानी कि नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ओके, और नंबर की वैल्यू 2 है जो 10 से कम है। ओके, तो वापस से क्या होगा, डिस्प्ले फंक्शन कॉल होगा। अब नंबर की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 2 आ गई। ओके, तो पहले क्या पास की थी हमने, 1 पास की थी। ओके, अब नंबर की वैल्यू 2 आ गई, तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 आएगा, 2 डिस्प्ले हो जाएगा। फिर यहाँ पर नंबर प्लस प्लस यानी कि 3 वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो 3 वैल्यू वापस से यहाँ पर पास होगी फंक्शन में। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिकर्जन होता रहेगा और बार बार ये डिस्प्ले फंक्शन कॉल होता रहेगा। और कब तक कॉल होगा, जब तक नंबर की वैल्यू 10 से कम होगी तब तक। ओके, यानी कि 1 to 9 नंबर डिस्प्ले हो जाएंगे स्क्रीन के ऊपर। ओके, और जब नंबर की वैल्यू 10 आएगी, 10 आएगी, तब रिटर्न 1 हो जाएगा और फंक्शन का जो काम है वो पूरा हो जाएगा, फंक्शन एंड हो जाएगा। ओके, ये देखिए आउटपुट इसका 1 to 9 नंबर डिस्प्ले होते हैं इधर। ओके, तो दोस्तों फंक्शन को कॉल करना फंक्शन के अंदर से ही, उसे बोला जाता है रिकर्जन। ओके, ये देखिए अब मैं 1 की जगह पर लिखता हूँ 5। ओके, अब फंक्शन मैंने कॉल किया, वैल्यू यहाँ पर क्या ली मैंने, 5, तो क्या होगा 5 6 7 8 9 इतने नंबर्स डिस्प्ले हो जाएंगे
ओके, ये देखिए 5, 6, 7, 8 एंड 9। ओके, तो ये जो फंक्शन कॉल हमने एक बार किया तो 4 बार फंक्शन कॉल होता है अंदर से। ओके, इसका मतलब ये है। ओके, यानी कि आपको बार बार फंक्शन कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एक ही टास्क परफॉर्म करने के लिए। ओके, बार बार फंक्शन कॉल नहीं करना है, पर वन टाइम आप फंक्शन कॉल करोगे तो उसके हिसाब से अंदर से ऑटोमेटिक फंक्शन कॉल आप कर सकते हो। ओके, फंक्शन के अंदर से फंक्शन को कॉल करना तो वो होता है रिकर्जन। ओके, तो चलिए देखते हैं कि फैक्टोरियल यदि फाइंड करना है आपको नंबर का तो वो कैसे करें यूजिंग रिकर्जन। ओके, तो यहाँ पर चेंज क्या करना पड़ेगा हमें, ये प्रिंटफ निकाल देंगे हम। सिर्फ इतना ही चेंज करना है कि नंबर की वैल्यू लेस और इक्वल टू 1 होगी। ओके, तो क्या होगा, तो रिटर्न 1 हो जाएगा। ओके, एल्स रिटर्न नंबर इनटू देन फंक्शन नेम डिस्प्ले एंड नंबर -1। ओके, तो ये हो गया रिकर्जन का फंक्शन। ये देखिए कैसे वर्क करेगा रिकर्जन, यानी कि यदि आप 5 वैल्यू एंटर करते हैं तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 1। ओके, तो इसका आंसर आएगा 120। ओके, रिकर्जन का मतलब क्या है कि यदि 5 नंबर एंटर किया तो 5 से लेके 1 तक का मल्टीप्लिकेशन होगा। ओके, यदि आपने 3 नंबर एंटर किया तो 3 इंटू 2 इंटू 1 ये आंसर आएगा। ओके, यानी कि 6 आंसर आएगा। तो 6 जो है वो आंसर है 3 का। ओके, तो इस तरीके से ये काम करता है। ओके, फैक्टोरियल ऑफ ए गिवन नंबर। फैक्टोरियल 120 किसका है, 5 का फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल 6 किसका है, 3 का है। ओके, तो यदि हम 3 एंटर करेंगे तो 6 आंसर आना चाहिए, 5 एंटर करें तो 120 फैक्टोरियल आंसर आना चाहिए। ओके, तो चलिए ये कोडिंग हम पहले रन करके देखते हैं। ओके, तो कुछ डिस्प्ले हमें करना पड़ेगा, तो यहाँ पर प्रिंटफ लिखेंगे, प्रिंटफ %d। ओके, और यहाँ पर /n। ओके, देखिए यहाँ पर क्या लिखा मैंने, 5 लिखा है। तो 5 कहाँ पर जाएगा, ये नंबर के अंदर जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, 5। ओके, अगर 5 वैल्यू है तो 5 1 से कम नहीं है या फिर 1 नहीं है। ओके, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। ठीक है, तो फॉल्स कंडीशन होगी तो एल्स पार्ट में जो कोड लिखा है वो रन होगा। ओके, यानी कि रिटर्न क्या होगा, नंबर यानी कि नंबर की वैल्यू 5 इंटू डिस्प्ले नंबर -1, यानी कि इंटू डिस्प्ले 4 होगा। नंबर की वैल्यू 5 है तो 5 - 1 यहाँ पर होगा, 5 - 1 यानी 4, तो यहाँ पर मैंने लिखा 4। तो क्या होगा, 5 इंटू डिस्प्ले 4 होगा। ओके, अब डिस्प्ले 4 यानी कि वापस से फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, फंक्शन कॉल वापस होगा तो क्या होगा, वापस से यहाँ पर क्या आएगा, 4 इंटू डिस्प्ले 3 होगा। ओके, डिस्प्ले 3 होगा तो वापस से फंक्शन कॉल होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, 3 इंटू डिस्प्ले 2। ओके, तो इस तरीके से 5 इंटू 4 इंटू 3 2 इंटू 1 ऐसा आंसर आ जाएगा। ओके, तो रिटर्न वैल्यू जो होती है वो 120 इस तरीके से आएगी। ओके, और जब भी वैल्यू यहाँ पर 1 आएगी या फिर 1 से कम होगी तो रिटर्न 1 हो जाएगा। ओके, तो इसका आंसर देखिए 120 आएगा। ठीक है, तो ये होता है फैक्टोरियल का प्रोग्राम, एकदम इजी प्रोग्राम है। ओके, यूजिंग रिकर्जन आप ये कर सकते हो। और यदि आप दूसरा कोई भी नंबर डालें यहाँ पर
फैक्टोरियल आप 3 का फाइंड करना चाहते हो तो 3 लिखे यहाँ पर, और 12 का फाइंड करना चाहो तो 12 लिखे। ओके, देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ 12, 3, एंड 5, ओके, ताकि आउटपुट में पता चले कि फैक्टोरियल किसका फाइंड हुआ है। 126 और यहाँ पर आया -1024। उसका क्या मतलब है कि वो इंटीजर रेंज की बाहर चला गया होगा वैल्यू, इसलिए। ओके, ये देखिए हम थोड़ा छोटा नंबर लेते हैं 6, और यहाँ पर 6 लिखेंगे। ओके, तो उसका आंसर आ गया 720। फैक्टोरियल ऑफ 6, फैक्टोरियल ऑफ 3, फैक्टोरियल ऑफ 5। तो इस तरीके से आप रिकर्जन का यूज़ करके फैक्टोरियल भी फाइंड कर सकते हो। ओके, तो दोस्तों रिकर्जन क्या है? फंक्शन कॉल इटसेल्फ इज नोन एज रिकर्जन। फंक्शन को उसके अंदर से ही कॉल करना है वापस, उसे रिकर्जन बोला जाता है। तो इस लेसन में इतना ही। यदि आपको लेसन पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।